ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है और अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। सलार ने चालाकी के साथ कमर को बनाया बेवकूफ़ और पहुंच गया वदीमा तक अपनी मदद आप के तहत। यावर मिर्ज़ा को अब कौन बचाएगा सलार से? मिर्ज़ा का आखिरी वक्त आन ही पहुंचा। दूसरी तरफ मल्हार और वदीमा निकल पड़े हैं यावर मिर्ज़ा और नसीबन की तलाश में। नेक्स्ट एपिसोड में उनके साथ क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सलार को पता चल चुका है कि नसीबन ने वदीमा को यावर मिर्ज़ा को बेच दिया है। वदीमा नसीबन तक कैसे पहुंची? सलार कमर को बेवकूफ़ बनाकर उससे नंबर हासिल करके नसीबा के अड्डे तक पहुंच चुका है। अपनी गाड़ी में वो नसीबन के अड्डे पर रिसेप्शन पर जाता है और अपने कॉन्टैक्ट नंबर की जांच पड़ताल करवाकर अंदर चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है नाज़ो से, जो नसीबन के अड्डे पर स्टाफ मेंबर के तौर पर काम करती है। वो सलार से पूछती है कि कैसे आए हो और किससे मिलना है। सलार उसको वदीमा की पिक्चर दिखाता है तो वो नाज़ो वदीमा को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तो इस लड़की को जानती हूँ। उसको जब पता चलता है ये लड़का सलार है और वदीमा का शौहर है, तो वो सलार को सारी कहानी सुना देती है कि वदीमा उनके पास कैसे पहुंची और कौन लाया और नसीबन ने उसको किसके हाथ फरोख्त किया। ये सब सुनकर सलार परेशान हो जाता है और नाज़ो से मिर्ज़ा के फार्म हाउस का पूछता है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता रास्ते का, हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर वहां ले जाया जाता था। सलार को अब तो और कुछ नहीं सुझाई देता। वो पुलिस स्टेशन चला जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि मेरी बीवी यावर मिर्ज़ा के पास है, मिर्ज़ा ने उसको कैद करके रखा हुआ है। मुझे मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ FIR कटवानी है और उसके घर और फार्म हाउस पर रेड डलवानी है। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह जाता है कि ये क्या कह रहा है और वो सलार से पूछता है कि तुम जानते हो और कि तुम किसके ख़िलाफ़ बोल रहे हो। तो सलार उसको मीडिया की धमकी देता है और ऊपर से इंस्पेक्टर को कॉल आ जाती है, जिस पर इंस्पेक्टर सलार को कहता है कि सोच लो, इससे पहले तुमने नसीबा परवीन के घर पर छापा पड़वाया था तो वहाँ से क्या मिला। चलो चलते हैं उधर। सहर सलार को मिलती है और उससे पूछती है वदीमा का, तो सलार बेवकूफ़ उसको सब कुछ बता देता है कि मुझे पता चल गया है कि वदीमा यावर मिर्ज़ा के पास है। जिस पर सहर परेशान हो जाती है कि सलार को वदीमा का पता चल गया है। उसकी परेशानी देखकर सलार को भी कहीं ना कहीं उस पर शक हो जाता है कि ये खुश नहीं है कि वदीमा मिल जाए और वो ये बात सहर को बोल भी देता है। तो सहर नाराज़ होकर चली जाती है और अपने बाप को रो रो कर बताती है कि सलार को वदीमा का पता चल गया है कि वो यावर मिर्ज़ा के पास है। तो सहर का बाप कहता है कि तुम्हें पता है कि यावर मिर्ज़ा कौन है? तो वदीमा खामोश हो जाती है। तो वो कहती है कि बाबा अपने ज़राए से पता लगाएं। जिस पर सहर का बाप यावर मिर्ज़ा को कॉल करके कहता है कि वदीमा आपके पास है। सलार ने पुलिस को आपके घर पर रेड लगाने को कहा है, अगर ऐसा हो गया तो आपकी साख ख़राब हो जाएगी। जिस पर यावर मिर्ज़ा एक प्लान में आता है और पुलिस वालों को रकम खिलवाकर किसी औरत की गली सड़ी लाश सलार को दिखाने को कहता है। तो पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। वो सलार को कहते हैं कि ये तुम्हारी बीवी की हमें लाश मिली है, इसको पहचान लो। मगर सलार उसको पहचान कर इनकार कर देता है कि ये मेरी बीवी वदीमा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ नसीबन और मिर्ज़ा को अपनी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी मौत सलार की सूरत में अपने ऊपर मंडलाती नज़र आती है। वदीमा तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो भी एक ताकत बन चुकी है और एक शेरनी का रूप धार चुकी है और वो भी आ रही है अपने साथियों के साथ उनका शिकार करने। यहाँ पर अब मिर्ज़ा और नसीबन एक दूसरे को मारने मराने का सोच रहे हैं। मिर्ज़ा अपने करिंदे नयाब को हुक्म देता है कि अब नसीबन का ज़िंदा रहना हमारे लिए किसी ख़तरे से कम नहीं, उसको गोली मार दो। उधर नसीबन कमर के साथ मिलकर मिर्ज़ा को मारने का मंसूबा बनाती है और नायाब जब नसीबन को अगवा कर लेता है तो वो उसको गोली मारने ही वाला था कि सलार नायाब के सर में ईंट मार देता है और वो गिर जाता है और वहाँ पहुँच जाती है वदीमा।
سالار اور وردیمہ ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں تو وہ نصیبن کو پکڑ کر مرزا تک پہنچ جاتے ہیں اور دونوں کو گولی مار دیتے ہیں، اور ملہار کا بھی بدلہ پورا ہو جاتا ہے اور وردیمہ کا بھی، اور ملہار پھر واپس اپنے گاؤں چلا جاتا ہے۔ ادھر وردیمہ اور سالار خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم کہ ان کا ایک دشمن سحر کے روپ میں ابھی باقی ہے۔ سحر کا باپ وردیمہ پر حملہ کروا دیتا ہے۔ اس حملے میں سالار زخمی ہو جاتا ہے کیونکہ گولی سالار کے بازو کو چھو کر گزر جاتی ہے۔ اب ناظرین، وردیمہ کا چھپا ہوا دشمن سحر کب سالار پر ظاہر ہوگا اور ظاہر ہونے پر سالار اس کا کیا حشر کرنے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔